डियर स्टूडेंट्स, इट्स वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत दिनों से दिल कर रहा था कि मैं आप लोगों से बातें करूं और आज मैं आप लोगों के बीच में आकर के बहुत ही अपने आप को खुश महसूस कर रहा हूं। बहुत ही एक्साइटेड हूं मैं और बहुत ही खुशी की बात है कि आज से मैंने आप लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया है और आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करने जा रहा हूं। जी हाँ, उस चैप्टर का नाम है वॉइस। Dear students, voice is one of the most important chapters of English grammar. Without learning voice, you cannot claim yourself to be a knowledgeable person of English language. If you really want to improve your English language, then you must have the knowledge and information regarding voice. Dear students, voice बहुत ही एक वास्ट चैप्टर है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि सबसे पहले मैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस वॉइस से रिलेटेड मैं आप सभी को दूंगा, फिर मैं एडवांस लेवल की इन्फॉर्मेशंस पे आऊँगा और बेसिक प्लस एडवांस जब दोनों सीख जाएंगे तो मैं कॉम्पिटिटिव लेवल के वॉइस पे जंप करूँगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि वो किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल का हो या फिर एकेडमिक लेवल का हो, वॉइस वहाँ ज़रूर होंगे। एसएससी का एक एग्ज़ाम होता है जिसे सिजिल के नाम से आप जानते हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम्स। उसके मेंस एग्ज़ाम में इकट्ठे 20 से 25 नंबर का वॉइस पूछा जाता है। जस्ट इमेजिन हाउ इम्पॉर्टेंट वॉइस इज़। आप 10th लेवल का एग्ज़ाम हो, 12th लेवल का एग्ज़ाम हो, वहाँ पे भी वॉइस आएंगे और आते हैं। साथ ही साथ मैं ये कह सकता हूँ कि जब तक कि आपका वॉइस क्लियर नहीं होगा, आप वॉइस को अच्छे से नहीं सीख लेते हैं, तब तक आप अपने आप को नहीं कह सकते हैं कि मैं अच्छा अंग्रेज़ी और शुद्ध अंग्रेज़ी लिख सकता हूं, बोल सकता हूं, समझ सकता हूं, समझा सकता हूं। अगर आप वाकई में शुद्ध और करेक्ट अंग्रेज़ी का इस्तेमाल अपने जीवन में करना चाहते हैं तो वॉइस को अच्छे तरीके से सीखें। तो आइए चलते हैं वॉइस की ओर और इसे सीखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, अभी कुछ ही क्षण में मैं वॉइस का बेसिक इन्फॉर्मेशंस आप लोगों के बीच में लाने जा रहा हूँ। सो इज़ दैट क्लियर? सबसे पहले मैं वॉइस की डेफिनेशंस की बात करूँगा। डेफिनेशंस क्या होता है वॉइस का? व्हाट इज़ वॉइस? बहुत ही सिंपल सा एक डेफिनेशंस है। व्हेन वी एक्सप्रेस an action is called voice। जब हम किसी एक्शन को परफॉर्म करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो उसे हम लोग वॉइस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई राइट अ लेटर एंड सेकेंड वन इज योर आई एम अ टीचर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग दो सेंटेंस देख रहे हैं एग्जाम्पल में। आई राइट अ लेटर एंड द सेकेंड वन इज योर आई एम अ टीचर। आई राइट अ लेटर में आप एक एक्शन प्राप्त कर रहे हैं। राइटिंग इज योर व्हाट? एन एक्शन। तो आई राइट अ लेटर, इट कैन बी अ वॉइस, इट कैन बी अ वॉइस, बट आई एम अ टीचर, इट कैन नॉट बी सेड अ वॉइस सेंटेंस। That is why we call it non-voice. What we call it? Non-voice. मतलब ये voice नहीं। हाँ, एडवांस लेवल में जब हम जाएंगे तो आई एम अ टीचर का भी वॉइस बनाने के लिए मैं आपको सिखाऊंगा। अभी सिर्फ इतना जाने वॉइस के डेफिनेशन के अनुसार कि जिस वाक्य में एक एक्शन है, खास करके ट्रांजिटिव वर्ब, वो मेरा एक्टिव सेंटेंस है, उसे हम लोग पैसिव कैसे बदलेंगे उसके नियम मैं आगे बताऊंगा। अभी मैं डेफिनेशंस की ओर चलता हूं और डेफिनेशंस के बाद फिर मैं आपको काइंड्स की ओर लेकर चलता हूं। जहां तक कि काइंड्स का सवाल है तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस। वॉइस के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। फर्स्ट वन इज एक्टिव वॉइस। द फर्स्ट वन इज एक्टिव वॉइस, है ना? व्हाट इज एन एक्टिव वॉइस? तो एक्टिव वॉइस का डेफिनेशन है व्हेन सब्जेक्ट इज
kept at first is said to be in active voice। जब सब्जेक्ट को पहले रखा जाता है तो वो कौन सा वॉइस में होता है? एक्टिव वॉइस में होता है। इज दैट क्लियर? हम इसके एग्जांपल्स को लेकर चलते हैं। सचिन प्लेज क्रिकेट, सचिन प्लेज क्रिकेट। आप इस वाक्य में देख रहे हैं कि सचिन क्या है? एक सब्जेक्ट है। प्लेज क्या है? एक वर्ब है। क्रिकेट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो जब कभी भी सब्जेक्ट पहले आए, जब कभी भी सब्जेक्ट पहले आता है तो वो कौन सा वॉइस कहलाता है? एक्टिव वॉइस कहलाता है। इज दैट क्लियर? उसी प्रकार से अब हम देखेंगे कि पैसिव वॉइस, सेकंड प्रकार में कौन सा वॉइस आता है? पैसिव वॉइस होता है। तो अब हम जानेंगे कि पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, है ना? दिस इज वेरी सिंपल। पैसिव वॉइस when object is kept at first is said to be in passive voice। Is that clear? जब ऑब्जेक्ट को हम लोग पहले रखते हैं तो वो क्या कहलाता है? पैसिव वॉइस कहलाता है। जैसा कि हम लोग एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स में पाए थे, सचिन प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ पे सचिन सब्जेक्ट था, प्लेज वर्ब और क्रिकेट ऑब्जेक्ट। अब हम इसे अगर ऐसे रख दें, क्रिकेट इज प्लेड बाय सचिन। अब यहाँ पे क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, पहले आ गया। अगर ऑब्जेक्ट पहले आता है तो वो पैसिव वॉइस होता है, और अगर सब्जेक्ट पहले आता है तो वो एक्टिव वॉइस होता है। सिमिलरली सिंपल डेफिनेशंस ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है, इसके और भी लॉजिक्स हो सकते हैं, और भी डेफिनेशंस हो सकते हैं, बट आई हैव गिवन यू वेरी सिंपल डेफिनेशंस टू रिकॉग्नाइज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। व्हेन सब्जेक्ट comes at first is said to be in active voice, and when object comes at first is said to be in passive voice। Dear students, I hope कि आप डेफिनेशन और काइंड्स में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। और भी वॉइस से रिलेटेड बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं, कंसेप्ट है, वो मैं आपको डे टू डे क्लियर करता चलूँगा। इज दैट क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वॉइस टेंस का सीखना। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा द वॉइस ऑफ टेंस, द वॉइस ऑफ टेंस। और द वॉइस ऑफ टेंस में सबसे पहले प्रेजेंट टेंस का वॉइस सिखाऊंगा, और प्रेजेंट टेंस का वॉइस में सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस सिखाऊंगा। इज दैट क्लियर? देखेंगे सबसे पहले द वॉइस ऑफ टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट वॉइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट वॉइस। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का वॉइस सिखाऊंगा आपको। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से प्रत्येक टेंस का अपना एक पहचान होता है, उसी प्रकार से प्रत्येक टेंस के वॉइस का भी अपना एक पहचान होता है। इज दैट क्लियर? आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन का हिंदी क्या होता है बेटा? आइडेंटिफिकेशन का हिंदी होता है पहचान। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी अपना एक पहचान होता है। क्या होता है? पहचान होता है। पहचान कुछ इस प्रकार से होता है, थोड़ा सा बेसिक लेवल से चल रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। दुनिया का कोई भी वैसा हिंदी वाक्य जिसके अंत में रहे या फिर आ, ठीक है, अंत में क्या रहे? या फिर आ, और वो सेंटेंस अंत हो जाता है जाता है में। किस चीज़ में? जाता है ना? जैसे सचिन क्रिकेट खेलता है, एक्टिव, तो इसका पैसिव क्या होता है? क्रिकेट सचिन के द्वारा खेला जाता है। तो खेला, खेला में आ गया, जाता है।
इज दैट क्लियर? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वॉइस को पहचानने का सबसे आसान तरीका कि दुनिया का कोई भी वैसा हिंदी वाक्य जिसके अंत में या फिर आ रहे और वो सेंटेंस खत्म हो जाता है किस चीज में, जाता है में, तो वो कौन सा वॉइस कहलाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट वॉइस। इसके एक बहुत ही छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं। शुरुआत में लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद V3, उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर्स है। डियर स्टूडेंट्स, पे अटेंशन। प्रेजेंट इंडेफिनिट वॉइस का स्ट्रक्चर्स क्या है कि शुरुआत में क्या लिखते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट देते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर। रिमेंबर, पैसिव वॉइस में इज एम आर ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगा, है ना। और पैसिव वॉइस में चाहे वो किसी भी प्रकार का पैसिव वॉइस हो, वहाँ पे सिर्फ V3 का प्रयोग होगा। अर्थात आप इसको नोट कर सकते हैं कि किसी भी पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, ही का प्रयोग होता है। इज दैट क्लियर? तो दुनिया का कोई भी वैसा हिंदी वाक्य जिसके अंत में रहे या आ जाता है तो वो मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट वॉइस कहलाएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट वॉइस का स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, अब देखिए ना, एक एक्टिव सेंटेंस में लिखता हूं यहां पे, आई राइट अ लेटर। आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं, मैं एक पत्र लिखता हूं। आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। एक्टिव सेंटेंस। इसका पैसिव करने के लिए मुझे ये स्ट्रक्चर्स का प्रयोग करना पड़ेगा। शुरुआत में क्या है? ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन है? लेटर। लेटर को ले लिए, है ना। लेटर के अनुसार इज एम आर, तो लेटर क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या देंगे? इज V3, मतलब राइट जो है किस चीज में कन्वर्ट होगा? V3। ऐसे ही मैं बताया हूं कि पैसिव वॉइस में सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज यूज्ड। रिमेंबर, पैसिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज यूज्ड। तो अ लेटर इज, राइट का V3 क्या हो जाएगा? रिटेन। देन आफ्टर बाय, देन आफ्टर क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में कौन है बाबू? सचिन। इज दैट क्लियर? आई राइट अ लेटर एक्टिव, अ लेटर इज रिटेन बाय सचिन। दोनों का हिंदी कीजिए, बड़ा मजा आएगा। आई राइट अ लेटर, मैं एक खत लिखता हूं, एंड अ लेटर इज रिटेन बाय मी, है ना। आई राइट अ लेटर, तो अ लेटर इज रिटेन बाय मी। मैं एक खत लिखता हूं और यहां पे क्या हो गया? अ लेटर इज रिटेन बाय मी। मेरे द्वारा एक खत लिखा जाता है। गेटिंग वो पॉइंट? बाय मिस्टेक वो सचिन लिखा गया था। नहीं समझ में आ रही बात? एक और एग्जांपल लेंगे हम लोग, बहुत ही सिंपल सा। सचिन प्लेज क्रिकेट। एक्टिव है ये। सचिन क्रिकेट खेलता है ना। तो अब इसका पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट पहले लाइए। ऑब्जेक्ट में क्या है? क्रिकेट है, तो क्रिकेट इज प्लेड बाय सचिन। सचिन क्रिकेट खेलता है, एक्टिव कह रहा है। पैसिव क्या कह रहा है? क्रिकेट इज प्लेड बाय सचिन। क्रिकेट सचिन के द्वारा खेला जाता है। क्रिकेट सचिन के द्वारा खेला जाता है। गेटिंग वो पॉइंट? कुछ और एग्जांपल्स मैं लेकर चलता हूं। सी कुक्स फूड, वह खाना पकाती है। एक्टिव है ना। इसका पैसिव करने के लिए क्या करेंगे? फूड को आगे ले जाओ। फूड के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। फिर क्या लगेगा? कुक का V3 क्या हो जाएगा? कुक्ड हो जाएगा। बाई और सी का क्या हो जाएगा? हर। हिंदी कर देखिए, बड़ा मज़ा आएगा। सी कुक्स फूड, वह खाना पकाती है, और फूड इज कुक्ड बाई हर। मैं आशा करता हूं कि आप सारे बच्चे इस बात को समझ रहे होंगे। एक्टिव टू पैसिव करने में कहीं पे कोई तकलीफ नहीं होगी। एनी क्वेश्चंस? देखेंगे।
डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर सिखाया प्रेजेंट इंडेफिनिट वॉइस का। अब मैं आपको कुछ स्पेशल रूल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट वॉइस सिखाने जा रहा हूँ। इसे सीखना और समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इन सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस को आप नहीं सीखेंगे आगे आपको तकलीफ़ हो सकती है। तो ध्यान देंगे कुछ खास, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे बतलाने वाला हूँ। द वॉइस ऑफ हु, अगर आपके एक्टिव सेंटेंस में हु रहेगा तो आप पैसिव कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले मैं एक्टिव स्ट्रक्चर आपको बतला देना चाहता हूँ। हु से रिलेटेड हु प्लस मोस्ट ऑफ द टाइम V5 ही इस्तेमाल होंगे प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो इसको पैसिव हम लोग दो तरीके से बनाते हैं, तो वो दोनों स्ट्रक्चर्स मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ। सबसे पहले हु को हम लोग बदलते हैं बाय हुम में, फिर हम लोग यहाँ पे इज MR देते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार, है ना। फिर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा और उसके बाद V3। इज दैट क्लियर। या फिर इसका एक और स्ट्रक्चर होता है, आप हु से स्टार्ट करें, फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार इज MR दें, है ना। फिर ये V1 या V5 जो भी होता है वो V3 में बदल जाता है और लास्ट में बाय आता है, ठीक है। तो हु वाले एक्टिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाएंगे, तो उसका स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। हु प्लेज क्रिकेट, कह रहा है क्रिकेट कौन खेलता है, क्रिकेट कौन खेलता है ना। हु प्लेज क्रिकेट एक्टिव से मिल रहा है, हु हो गया, प्लेज V5 हो गया, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। इज दैट क्लियर। तो अब हु वाले का पैसिव वॉइस हम लोग कैसे बनाएंगे, तो स्ट्रक्चर्स आपके सामने हैं, आप प्रयास कीजिए। पहला एग्जांपल में मैं आपकी मदद कर देता हूं। हु को किस में बदल रहे हैं, बाय हुम में, है ना। फिर वो इज MR, किसके अनुसार इज MR आएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगा, है ना, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है, तो क्रिकेट के लिए क्या दे देंगे, इज दे देंगे। फिर वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्रिकेट ऑब्जेक्ट था, और V5 बदल जाएगा किस चीज में, V3 में। बाय हुम इज क्रिकेट प्लेड, हिंदी भी कीजिए, बहुत ही मज़ेदार हिंदी आएगा। हु प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेलता है, एंड बाय हुम इज क्रिकेट प्लेड, क्रिकेट किसके द्वारा खेला जाता है। ये तो फर्स्ट तरीके से बना। सेकंड तरीके से भी इसे बना सकते हैं आप, बहुत ही सिंपल है। हु को हु ही रहने देते हैं, इज क्रिकेट प्लेड बाय। क्या मैं आशा करूं कि आप हु वाले एक्टिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। हु प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेलता है, बाय हुम इज क्रिकेट प्लेड, क्रिकेट किसके द्वारा खेला जाता है ना। या फिर हु इज क्रिकेट प्लेड बाय। कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं हु से रिलेटेड, आप इसे बनाने की कोशिश कीजिए। एक मैं दे रहा हूं, हु स्पीक्स इंग्लिश, अंग्रेजी कौन बोलता है, एक्टिव है। इसका पैसिव थोड़ा देखिए तो बनता है आपसे। कैन यू मेक इट। स्ट्रक्चर्स आपके सामने हैं, बना सकते हैं। बन गया आप लोगों से, मैं मदद करूं। देखिएगा, हु स्पीक्स इंग्लिश, हु स्पीक्स इंग्लिश, अंग्रेजी कौन बोलता है। तो हु को किस चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, पहले बाय हुम, बाय हुम कर दिया। फिर इज MR ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो इंग्लिश यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इंग्लिश के अनुसार क्या देंगे, इज देंगे। बाय हुम इज ऑब्जेक्ट मेरा इंग्लिश था, और स्पीक्स का V3 क्या हो जाएगा, स्पोकन। बाय हुम इज इंग्लिश स्पोकन। या फिर एक तरीके से और बना सकते हैं आप, इसे बन जाएगा। तो हु इज इंग्लिश स्पोकन बाय। हु वाले एक्टिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस हम दो तरीके से बनाते हैं।
इज दैट क्लियर? एक्टिव इस प्रकार से आएगा तो पैसिव या तो हम इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से बना सकते हैं। दोनों में से किसी एक प्रकार से बनाएंगे, आपका सेंटेंस 100% करेक्ट माना जाएगा। कुछ और एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं आपको हु से रिलेटेड। मैं आशा करता हूं कि हु वाली एक्टिव वॉइस का पैसिव आप बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं अगर आप ये स्ट्रक्चर्स को समझ चुके हैं तो। अब एक देखो ना, हु हेल्प्स यू, आपकी मदद कौन करता है? आपकी मदद कौन करता है? इसको थोड़ा बना कर दिखाइए। बना लेंगे आप? मैं आपकी मदद करता हूं, अगर बन गया है तो मैं चेक कर लेता हूं। हु को कन्वर्ट करते हैं बाय हुम में, है ना। फिर इज एम आर, तो यू था यहां पे ऑब्जेक्ट, तो आर हो जाएगा यू हेल्प्ड। क्लियर है? एक तरीके से और बना सकते हैं, हु से नहीं बनेगा तो हु आर यू हेल्प्ड बाय। क्लियर है? हु हेल्प्स यू, आपकी मदद कौन करता है? एक्टिव। बाय हुम आर यू हेल्प्ड, आपकी मदद किसके द्वारा किया जाता है? या फिर हु आर यू हेल्प्ड बाय। एनी कंफ्यूजन? These two are your passive and this is your active. ओके, एक और चीज़ बताना चाहेंगे, एक बहुत ही खतरनाक चीज़। एक फंसाओ क्वेश्चन इससे रिलेटेड अक्सर एग्जाम में आता रहता है और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होता है, हु नोज यू, आपको कौन जानता है ना। तो इसमें एक छोटा सा चेंज है, आप इस चीज़ को लिख सकते हैं, नो टेक्स टू इन पैसिव। नो के साथ टू का प्रयोग होता है पैसिव केस में। नो के साथ टू का प्रयोग होगा पैसिव केस में। नो के साथ टू का प्रयोग होगा पैसिव केस में। नो टेक्स टू इन पैसिव केस, नो के साथ बाय का प्रयोग ना करें। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आई नो यू, है ना, एक्टिव है ये, समझ में आ रही बात। तो इसका पैसिव हम लोग बेसिकली जो बच्चों को नहीं पता होता है तो बना देते हैं यू आर नोन बाय मी, जो कि गलत हो जाता है ना। इसका सही क्या होगा, यू आर नोन टू मी। डियर स्टूडेंट्स, you have to keep it in your mind that no takes two in passive case, not boy. Or we can say no is followed by two in passive case. no के साथ हमेशा to का प्रयोग करें पैसिव वॉइस में, by का नहीं। इस बात को रिमेंबर कर लें। नो टेक्स टू इन पैसिव केस, अर्थात हिंदी में बोल रहा हूं कि नो पैसिव वॉइस में टू लेता है ना कि बाय। एग्जाम्पल, आई नो यू, जानकारी के अभाव में, जानकारी नहीं रहने के अभाव में यू आर नोन बाय मी बच्चे बना बैठते हैं। दैट इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू ग्रामर। यहां पे बाय के बदले क्या होंगे, टू होंगे, क्योंकि मैंने स्पष्ट यहां पे लिखाया है कि नो के साथ हमेशा क्या लगता है, टू लगता है। क्लियर है? तो इस सेंटेंस को तो समझ रहे हैं आप। यही वाला लफड़ा और थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को नोज यहाँ पे दे दिया गया है, हु नोज यू। तो अब मुझे आप बतलाओ कि यहाँ पे जो है आप बाय हुम से स्टार्ट करेंगे, टू हुम से स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नो है इसलिए यहाँ पे बाय हुम नहीं लगेगा बल्कि टू हुम लगेगा। टू हुम आर यू नोन, या फिर हु वाले से बना सकते हैं, हु आर यू नोन टू। डियर स्टूडेंट्स, गौर कीजिए, हमने यहाँ पे बाय नहीं दिया, यहाँ पे क्या दिया, टू दिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले मेंशन कर दिया है कि नो के साथ पैसिव वॉइस में बाय नहीं बल्कि
टू लगता है। अंडरस्टूड? तो हु नोज यू का वॉइस क्या होगा? टू हुम आर यू नोन, या फिर हु आर यू नोन टू। अब इससे रिलेटेड बहुत से एग्जाम में एरर देते हैं, क्वेश्चंस देते हैं। नो वाले के साथ बाय दे देगा और बोलेगा करेक्ट द सेंटेंस। क्लियर है? अब जैसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खाली जगह whom is she known, और यहाँ पे 4 ऑप्शन बना दे। बाई, बी में टू, सी में फ्रॉम और डी में विथ। खाली जगह whom is she known, तो बाई, टू, फ्रॉम, विथ क्या होगा यहाँ पे? तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि पैसिव केस में नोन जो है और नो जो है क्या लेता है, वो टू लेता है, बाई नहीं। तो योर करेक्ट आंसर इज बी, टू। टू whom is she known। क्लियर है? आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, यू आर नोन बाई मी, करेक्ट द सेंटेंस। कर लेंगे? यू आर नोन बाई मी, क्या गलती है? अभी हमने बताया कि नो के साथ बाई का प्रयोग नहीं होता है, नो के साथ पैसिव वॉइस में टू का प्रयोग होता है। तो ये सेंटेंस में क्या गलती है? ये सेंटेंस में एरर है बाई। बाई के बदले यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू, क्योंकि हमने ऑलरेडी मेंशन किया है और आपको बताया है कि नो इज फॉलोड बाय टू इन पैसिव केस। डियर स्टूडेंट्स, कुछ और स्पेशल रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस हम लोग सीखते हैं, जैसे कि द वॉइस ऑफ whom। अगर आपके एक्टिव सेंटेंस में whom रहे तो हम लोग उसका पैसिव कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले मैं एक्टिव whom से रिलेटेड क्वेश्चंस स्ट्रक्चर्स लिख देना चाहता हूँ। whom प्लस डू ऑब्लिक डच प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना। तो इसके पैसिव जो होते हैं बहुत ही सिंपल, whom को who में बदल देते हैं और यहाँ पे सभी के साथ इज़ का प्रयोग करेंगे। आई मीन हु इज़ हार्ड एंड फास्ट है, रहेगा ही रहेगा। कोई भी वर्ब हो पैसिव वॉइस में जानते हैं कि किस में बदल जाता है, V3 में, फिर उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट। अब एक एग्जांपल है, whom do you like, आप किसे पसंद करते हैं? एक्टिव है ये, है ना। तो इसका पैसिव बनाने के लिए whom को क्या करेंगे? who में इज़ देंगे, like बदल जाएगा liked में by you, है ना। whom do you like, आप किसे पसंद करते हैं? who is liked by you, आपके द्वारा कौन पसंद किया जाता है। क्लियर है? कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। whom does she help, वह किसकी मदद करती है? एक्टिव है। whom does she help, तो इसको पैसिव बनाने के लिए whom को क्या करेंगे? who में कन्वर्ट करेंगे, इज सभी के साथ, हेल्प का V3, हेल्प्ड बाई हर, है ना। whom does she help, वह किसकी मदद करती है? तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा? who is helped by her। इज दैट क्लियर? मैं आशा करता हूँ कि आपको whom वाले एक्टिव सेंटेंस का पैसिव बनाने में तकलीफ नहीं होगी। उसी प्रकार से एक और स्पेशल रूल्स है पैसिव वॉइस का, व्हाट का, द वॉइस ऑफ व्हाट, द वॉइस ऑफ व्हाट, है ना। आपका व्हाट से सेंटेंस शुरू रहेगा, एक्टिव सेंटेंस, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हु बहू हु के स्टाइल में बनाते हैं, आई मीन whom के स्टाइल में बनाते हैं।
वहाँ पे whom से who बदलता था, यहाँ पे what का what ही रह जाएगा, what का what ही रह जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया, what do you speak, तुम क्या बोलते हो, एक्टिव है। तो इसका पैसिव बनाने के लिए बहुत ही सिंपल है, वॉट का वॉट ही रहने देते हैं, इज, स्पीक का भी थ्री, स्पोकन, फिर उसके बाद बाय, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। गौर कीजिए, वॉट डू यू स्पीक, तुम क्या बोलते हो, वॉट इज स्पोकन बाय यू, तुम्हारे द्वारा क्या बोला जाता है। हैव सम मोर एग्जांपल्स, वॉट डज सचिन प्ले, सचिन क्या खेलता है, एक्टिव है ना। तो इसका पैसे कैसे बनाएंगे आप, वॉट का वॉट ही रहेगा, फिर इज, प्ले का भी थ्री, प्लेड बाय सचिन। हिंदी कीजिए, बड़ा मज़ेदार आएगा। वॉट डज सचिन प्ले, सचिन क्या खेलता है, एंड व्हाट इज प्लेड बाय सचिन, सचिन के द्वारा क्या खेला जाता है। क्लियर है। तो मैं आशा करता हूं कि जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशंस है आज हमने दिया आपको पैसिव वॉइस में, वो आपको समझ में आया होगा। आज की जो भी चीज़ें हमने पढ़ाई है उसे आप मेमोराइज कर लें, स्टडी कर लें, अच्छे से याद कर लें। आगे आने वाले दिनों में आपको तकलीफ़ नहीं होगी। अभी और भी बहुत से एडवांस लेवल की बातें हैं वॉइस में जो कि हम लोग सीखेंगे। अभी 1-2 वीडियो में आपका बेसिक का दूंगा, फिर एडवांस का, फिर कॉम्पिटिटिव का। तो हमारी वीडियो को लगातार आप देखते रहें, समझते रहें, पढ़ते रहें और पढ़ाते रहें। इसी के साथ मैं आप सभी बच्चों को शुभ रात्रि बोलता हूँ, गुड नाइट बोलता हूँ, और कल फिर नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में होंगे। धन्यवाद।